बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। थोड़ा सा ये चल रहा था कि हम किसी के नरगे में या किसी के जाल में या किसी की बातों में कैसे आते हैं। तो मिसाल आपने सुनी, बाबे को उन्होंने बकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ दोस्त, कुछ गुंडे मिले या कुछ नशाई मिले, उन्होंने प्लान किया और बाबे को बकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और एक दुकानदार को हमने 4-5 बंदे भेज करके जो है शाम तक वो सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो बीमार था। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम नरगे में आते कैसे हैं, कौन से मेजरमेंट्स होते हैं जिनको अपनाया जाता है। सियासतदान अपनाते हैं, आलम अपनाते हैं, बड़े बड़े अपनाते हैं, इदारे अपनाते हैं। प्रोपोगंडा मशीनें या प्रोपोगंडा करने वाले ये कौन सी ऐसे चीज़ें होती हैं जो अपनाते हैं और हम उनके नरगे में आ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। उस हिसाब से हम देखें तो ऐसे ऐसे मोटा सा असूल ये है कि राय आमा को बदलने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, लोगों की तकदीर बदलने के जितने फ़ैसले होते हैं वो जहाँ से निकलते हैं। जितनी भी तरतीब जहाँ से लगती है, राय आमा कहाँ से बदलती है, हमें कहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। जो सोसाइटी के बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं जिनके बगैर सोसाइटी कायम नहीं रहती। अगर गांव की बात करें तो नंबरदार होता है, नंबरदार के साथ उसका एक हकारा होता है, फिर वहाँ की इंतज़ामिया होती है, वहाँ की एक पंचायत होती है जो फैसले करती है, वहाँ करने वाला एक महकमा होता है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें कि सुतून 4 सुतून रियासत के होते हैं, जैसे अदलिया है, मुकन्नना है, इंतज़ामिया है, और चौथे तौर पे जो है हम मीडिया को भी ले लेते हैं। तो ये 4 मेन पॉइंट हैं। हुकूमती तौर पर अगर होते हैं, देखा जाए तो सियासतदान इन 4 पॉइंट के ऊपर जो है अपने बंदे जो है वो तैनात करता है। अपनी सोच, अपने थिंक के लोग, अपनी प्लानिंग के साथ अपने साथ जुड़े हुए लोग या अपने प्रोग्राम के साथ चलने वाले लोगों को इन 4 पॉइंट पर जो है वो फिक्स किया जाता है, जो बैठ कर के शाम तक या सुबह से शाम तक एक ही बात कि फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ ठीक है करते रहते हैं। और हम सुनते ही रेडियो पे बैठा, टीवी पे बैठा, तो मेरे नंबरदार की बात हो रही है, मेरे एमपी की बात हो रही है, तो मैं उसके पीछे वो हाँ देखें ना, अगर मैं कोई सियासतदान हूँ तो मुझे 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं देखूँगा फैसला करने वाले इदारों में जो है मेरा बंदा होना चाहिए। फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराने वाले लोगों में मेरे बंदे होने चाहिए। हम जहाँ जहाँ से जिस मंबे से जहाँ जहाँ से खबर निकलती है वहाँ से वहाँ मेरा बंदा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जो है, ये जाल है जो बुना जाता है, जो बनाया जाता है, जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, 7-8 एलिमेंट्स उन 4 नशइयों का काम कर रहे होते हैं जो बाबे से बकरी छुड़ा लेते हैं या दुकानदार को शाम तक बीमार करते हैं। यही किरदार जो है हमारी सोसाइटी में मौजूद वो बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े एलिमेंट्स जो होते हैं वो किरदार कर रहे होते हैं। और एक बंदे को जो है हमारे सामने, एक बंदे को, 2 बंदे को, एक जमात को, एक पूरे को, किसी का नाम मैं बिल्कुल भी प्रोग्राम के मुताबिक ढालने में वो मावन होंगे। लोगों को पूरी राय आमा को जो है, पहले तो हम सिर्फ मीडिया को ही लेते थे कि अखबार पे जो खबर आती थी एक ही चीज़ होती थी, तो हम उसमें आके, क्योंकि राय आमा को सही या बुरा करने में जो है, अच्छा या बुरा बनाने में तो हर बंदे की जेब में ग्लोबल है, मोबाइल की शक्ल में हर वक्त हमारे मीडिया का बहुत किरदार होता है। पहले सिर्फ अखबार का अगर प्रिंट मीडिया तक, यहाँ बिल्कुल भी मेरा ये शऊरी फैसला या शऊरी इस तरह का चीज़ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोई भी बंदा, कोई भी जमात, कोई भी ग्रोह, कोई भी शख्स जो है आपको जब अपने जाल में लेता है तो 7-8 ऐसे पॉइंट जो सोसाइटी को, माशरे को, मुल्क को, गांव को, पूरे को जो चला रही होती है, वो जितने भी इदारे होते हैं उसको अगर मोटे मोटे ज़ुमरों में लें तो 7-8 चीज़ें होती हैं। यानी महकमों इदारे जो होते हैं दायरा इंतज़ामिया का हिस्सा होते हैं, और वो जहाँ जहाँ से जिस इलाके में बैठे अफसर जो होते हैं वही फैसला कर रहे होते हैं, जो ऊपर से जो किया जाना होता है, जो उनकी थॉट का होता है, उनकी सोच का होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी राय बनाने में, कायम करने में जो है मावन होती हैं। अगर सारे देखो 5-7 इदारे जो हैं, सब में अगर मैं अपना बंदा बिठा देता हूँ, अपनी सोच के, अपनी थॉट के, अपनी प्रोग्राम से जुड़े हुए लोगों को अगर मैं बिठा देता हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि दरमियान में फिरता हो बंदा, इधर से आवाज़ आए फैसला हो तो उसके हक़ में हो, उधर से आवाज़ है कि ये चिट्टा है, गोरा है, लंबा है, ये बेहतरीन है, सुपर स्ट्रोक लगाता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इधर से गुज़रता हूँ तो मुझे उधर से ऐलान हो रहा है हज़रात शाम को जलसा है, वहाँ पहुँच जाएँ, तो मैं उसकी बात सुन रहा हूँ।
यानी मेरे कान में हर वक्त 7-8 तरफ से एक ही जब आवाज़ आती है तो समझ लें कि मुझे यही लगेगा मैं उससे नहीं निकल सकता, उस नरगे से नहीं निकल पाऊँगा। ना चाहते हुए भी अच्छा है, बुरा है, मैं कहीं न कहीं हो सकता है कि कहीं किरदार दे कर के कहूँ कि नहीं यार ये बंदा गलत है यार, ये कैसे सारे ही उसको कैसे ठीक करते जा रहे हैं, कैसे उसको ठीक बनाते जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये पीछे से इसका मतलब ये होता है कि वो मास्टरमाइंड होता है जो सारी चीज़ों को एक ही वक्त में हैंडल कर रहा होता है। ज़ाहिर है आप जितनी प्लान करते हैं, जितनी तरतीब लगाते हैं, जितने वो एलिमेंट्स जो सोसाइटी को चलाने में कारफरमा होते हैं, उनमें से जितने ज़्यादा तादाद में आपके साथ होंगे, उतनी ही अपनी हवा आपकी हवा बनेगी, आपकी फ़िज़ा बनेगी। ये इदारे जो हैं, अगर सारा कुछ मिलके किसी एक शख्स को गोरा करते हैं, गोरा बता दें तो वो गोरा बन जाता है, और ये सारे इदारे किसी को अगर गंदा करने पे तुल जाएँ तो वो गंदा कर देते हैं। माज़रत इस चीज़ हवाले से है कि कहीं किसी को बुरा लगा हो, किसी के साथ मुमासरत होती हो, तो ऐसा सिर्फ यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह ताला से अक्ल सलीम, अच्छा अदराक, अच्छी सोच मांगनी है कि हम सही और गलत की परख और पहचान कर पाएँ, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसका अदराक हमें जो है कुदरत की तरफ से मांगना है कि हमें सही का अदराक हो। तो वो तभी होगा अगर आप सही करने की सोचते हैं, करने की ठानते हैं, करना चाहते हैं, और आप फिर उस पॉजिटिव सरगर्मियों के साथ अपनी कमाई करते हैं, हलाल का कमा के खाते हैं, तो आपके ज़हन में हलाल की सोचें पैदा होती हैं, हलाल करने की तरफ आप जाते हैं, हलाल अवामिल की तरफ आप जाते हैं। मेरा आपका हामी नासिर।